बजट के बाद ये कहा था ना कि डिजिटल एसेट्स की परिभाषाएं स्पष्ट नहीं है। वित्त मंत्री ने आज ये साफ तौर पर कह दिया है कि क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट्स का स्टेटस क्या होगा ये वो कानून तय करेगा जो बन रहा है। फिलहाल सरकार ने टैक्स लगाने का मौका नहीं छोड़ा है। उसे लग रहा है कि जो भी ट्रेड किसी भी तरह से एनएफटी में कहीं किसी जगह हो रहा है वहां से वो पैसा ले सकते हैं। लेकिन अभी भारत में डिजिटल एसेट्स की ट्रेडिंग, डिजिटल एसेट्स का स्टेटस उनका कानूनों में, क्योंकि उन्हें बहुत सारे कानूनों में बांधा जाना है। इनकम टैक्स के कानून में बांधा जाएगा, प्रॉपर्टी टैक्स के कानून में बांधा जाएगा, एसेट्स के वो कानूनों में आना आगे स्पष्ट होगा जब वित्त मंत्री ने कहा है कि वो कानून और ड्राफ्ट हमारे सामने आएगा। पॉइंट टेकन। एक बड़ी खबर और मैं इस पे राहुल सर का रिएक्शन लेना चाहूंगा। बजट पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज किया है, काम और कारोबार सब हुआ चौपट। अखिलेश ने कहा ऐतिहासिक मंदी, लाखों की नौकरी कर गई चट। ये उन्होंने कहा है। क्या कहा उन्होंने, सीधे प्ले ऑन करें। ये उनका ट्वीट आया है। आम जनता की आमदनी गई घट, अखिलेश यादव, यूपी से बीजेपी के दुखदाई युग का अंत शुरू हुआ है, यह अखिलेश ने कहा है। राहुल सर, जो मैंने आपसे पहला सवाल था ये उसी की कंटिन्यूटी है। ये जो अपील वाली बातें हैं, बजट वाली बातें हैं, आज का दिन था, टीवी पर छाया रहा, कल क्या ग्राउंड पर वोटर्स को कोई फर्क पड़ेगा इससे? कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। और कल से चुनाव और सारी चर्चा, हमारी राजनीतिक चर्चा उन्हीं मंदिर मस्जिद में आके अटक जाएगी जिसकी चर्चा आप और हम करते रहते, आप भी अभी कर रहे थे। तो ये चुनाव का बजट है भी नहीं, जैसे शुरू में ही हमने कहा। और अभी अंशुमान भी बता रहे थे कि ये चलती हुई चीज़ों को, नीतियों को चलाए रखने वाला और बजट है, जिनसे उम्मीद ये है सरकार को कि इन्हीं नीतियों से निवेश भी आएगा, निजी निवेश भी थोड़ा बहुत होगा, कुछ लोगों की जेब से जाएगा नहीं, भले ही देने की ताकत हमारे पास नहीं है। और अभी कोविड का ये चल रहा है, इसमें सरकार का खर्चा बढ़ने वाला है। जो गरीबों के लिए सरकार ने कोविड काल में योजनाएं शुरू की थी, जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दिया, भोजन दिया जा रहा है, अनाज दिया जा रहा है, जो नरेगा के माध्यम से काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को सीधे बेनिफिट दिया जा रहा था, पैसा दिया जा रहा था, वो सब यथावत चीज़ें हैं, उन पर कोई टिप्पणी नहीं है, यानी वो सब ऐसे चलता रहेगा। तो इन सब में भी, और खाने की सब्सिडी जो की जा रही है, ये उनको बरकरार रखा गया है, चर्चा नहीं की गई है। तो गरीबों के लिए कुछ कटा नहीं है। जो चीज़ें अतिरिक्त बढ़ाई गई थी कोविड काल में, जो उनको सीधे लाभ पहुंचाए गए थे, वो जारी रहेंगे। इससे उनको संतुष्ट होना चाहिए। और करदाता को उसकी जेब से कुछ लिया नहीं जा रहा है, इससे संतुष्ट होना चाहिए। कुल मिलाकर ये है कि ये संतोष, आप एक आध्यात्मिक संतोष लेकर नागरिक बैठ सकते हैं। आध्यात्मिक राहुल सर, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से कन्वे कर दिया है। मैं अब रवि सर के पास आ रहा हूं। उम्मीदों की लहर के बीच आए बजट से करदाता निराश है। बजट में इनकम टैक्स स्लैब में नहीं हुआ कोई बदलाव। आईटीआर में गड़बड़ी में सुधार करने के लिए 2 साल का समय मिलेगा। क्रिप्टो करेंसी से आय पर 30वीं सदी का टैक्स लगेगा। क्रिप्टो करेंसी नहीं है, प्लीज उसको करेक्ट करें, डिजिटल करेंसी है, उसको करेक्ट कर दें। यहां पर मैं सीधे चलूंगा, यहां पर उसको मैं चाहूंगा जरा टिकर में भी उस ब्रेकिंग को ठीक कर दें। यहां पर मैं, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है जरा सीधे अपने दर्शकों को बता दें। टैक्स को लेकर कहीं खुशी कहीं गम। बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर टैक्स स्लैब में जिस दर से पहले टैक्स लगता था उसी तरह लगेगा। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर आईटीआर में गड़बड़ी में सुधार करने के लिए 2 साल का समय मिलेगा। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट टैक्स को 18 से घटाकर 15% करने का ऐलान कर दिया गया है। नेक्स्ट, वर्चुअल डिजिटल एसेट से आमदनी पर 30वीं सदी टैक्स लगेगा। मैं चाहूंगा उसको जरा ठीक कर दें। और जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के शॉर्ट थे, इन शॉर्ट्स को हम ले सकते हैं। रवि सर के पास में चलूंगा। रवि सर, आप दुनिया में अगर बात की जाए तो ऐसे हालात में व्हाट इज द नॉर्म? जो डायरेक्ट टैक्स पेयर है, और भारत में इसकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स पेयर की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन उसका जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो कांस्टेंट है, अराउंड 11 to 10% अगर मैं उसको असेस करूं। क्या नॉर्म है? क्या हम लोग कुछ ज्यादा ही इसको लेकर ओवर हाइप होते हैं, ओवर एक्साइटेड होते हैं? और रियलिस्टिक असेसमेंट क्या है उसका, कि मान के चलें कि यही टैक्सेशन चलते रहेंगे? देखिए, 2 चीज हमको ध्यान देना चाहिए। ये 2 साल हमारे कोविड में चले गए। लास्ट बजट जब हुआ उसके बाद बहुत स्ट्रांग वेव था कोविड का, और उसके कारण क्या था कि प्रोडक्शन और बहुत सारे इसके इम्प्लीकेशंस जो हैं, उसके साथ उसके असर पूरे साल हमको, उसका जो प्रोडक्टिविटी अक्टूबर तक हमारे को
प्रोडक्टिविटी नहीं आया। तो फर्स्ट चीज ये हमको इस चीज को ध्यान देना चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट का फर्स्ट क्या ड्यूटी, जो बिल्कुल जिनके पास खाना नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, रोटी कपड़ा और मकान जिसे बोलते हैं, वो पहला ड्यूटी था गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना, और आई थिंक काफी पैसा उसमें चला गया। तो मिडिल क्लास जहां तक का सवाल है या टैक्स पेयर्स का सवाल है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैंने किसी कॉलम में भी बोला था कि कोई किसी तरह की हमको राहत मिलेगी, क्योंकि जो करना था गवर्नमेंट को, अपने इतना बड़ा प्रोग्राम किया था आत्मनिर्भर में, इतने लोगों को सपोर्ट किया था, एसएमईज को सपोर्ट किया था, उसके बाद कितना और कट कर सकते थे टैक्स में। तो मेरा ये कहना है, अगर आप दुनिया में दूसरे कंट्रीज को भी देखिए, हालांकि दूसरे कंट्रीज ने बहुत ज्यादा रिलीफ दिया है लोगों को, लेकिन टैक्स सब लोगों ने स्टेबल रखा है। और हम लोग ने ये, आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर ने बिल्कुल क्लियरली बोल दिया था, लास्ट ईयर के बजट में भी आप देखिए टैक्स, इंडिविजुअल टैक्स बिल्कुल स्टेबल था, उसी ट्रेंड में उन लोग ने इस साल भी चलाया। ठीक है, मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर इसमें करेक्शन होगा। ठीक है, मींस इसके पहले कोई करेक्शन नहीं होगा। अंडरस्टूड सर, ये मेरा व्यू है। पॉइंट टेकन सर। एक बड़ी खबर, राजीव जी मैं आपके पास आ रहा हूं। किसान नेता राकेश टिकैत आम बजट से खुश नहीं है। अंडरस्टूड है, पहले भी पता था हमें। आम बजट को टिकैत ने 10 में से 2 नंबर दिए। क्या बोले वो सीधे प्ले करें। आप हमको भाव दे दो और क्या पैदा करना वो हमसे ले लो। जब चुन्नी भाई बजट आ रहा, बजट पे हम 2 ही नंबर दिया करें, 2 ही दे देंगे। बजट है, नंबर देना भी चाहिए। कोई घर पर आ गया तो उसे यहाँ कोई असर नहीं पड़े। यहाँ तो पिछले साल का गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, पिछले साल का। राजीव जी, ये तो अंडरस्टूड था, ये क्या बोलेंगे? ये भी बोलेंगे कि कानून बनेगा, ये भी बोलेंगे कि हम संतुष्ट नहीं हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या किसान वो नहीं देख रहा कि उसके अकाउंट में हर बार 2000 रुपए आ रहे हैं? क्या किसान के अंदर वो कैटेगरीज नहीं आ रही हैं जिनको कोरोना काल में, जैसा राहुल सर बता रहे थे, थोड़ा पैसा मिल रहा है? क्या वो सारी कैटेगरीज नहीं आ रही हैं? अब टिकैत साहब जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा गन्ना किसान होते हैं, और गन्ना किसानों का जिक्र भी उन्होंने किया है। तो क्या गन्ना किसान ये नहीं देख रहा है कि उसके पास अब सिर्फ इसी सीजन का, इसी साल का पैसा बाकी रह गया है? पहले कई साल के पैसे बाकी रह जाते थे, अब सिर्फ जो करंट साल है, सिर्फ उसी साल का पैसा बचा हुआ, और वो भी अगले कुछ महीनों में शायद पूरा भुगतान हो जाएगा। तो गन्ने के भुगतान को लेकर के पहले की तुलना में स्थिति जितनी सुधरी है, ये बात क्या खुद किसान को नहीं मालूम है, जो गन्ना बेच रहा है, जो मिलों से के सामने जिसकी लॉरियां लगती हैं, क्या उसको मालूम नहीं है कि मुझे पैसा पहले कितने समय में आता था और अब कितने समय में आ रहा है? तो किसान नेता हैं और उनकी अपनी अब एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, तो उसके हिसाब से अपनी राजनीतिक लाइन लेंथ पर वो बोल रहे हैं, उसमें कोई सुधार नहीं है और इसमें कोई अचंभा भी नहीं है। दरअसल वो एक चुटकुला हर बार बजट से पहले आता है, जिसमें आप बताते हैं कि अच्छा भाजपा के लोग आज ये बयान जारी करेंगे, समाजवादी पार्टी के लोग ये। राजीव सर, मैं आपको रोकूंगा। रवि सर, राजीव सर और राहुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस शो को क्लोज करने से पहले, रक्षा बजट 58% से बढ़कर 68% हो गया है। रक्षा क्षेत्र में विकास और अनुसंधान पर काम तेज होगा। डीआरडीओ को 25% अधिक धनराशि दी जाएगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम होगी।